हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शैलेश कपूर। जैसा आप लोग जानते हैं, हम लोग चैप्टर नंबर सिस्टम कर रहे थे। नंबर सिस्टम में हमने रेगुलेशन ऑफ किलोमीटर लास्ट क्लास में कर लिया था। आज की क्लास में हम एक्सपोनेंट्स के पार्ट को डील करेंगे। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। नंबर सिस्टम में हम जो आज टॉपिक कर रहे हैं, दिस इज नोन एज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जो आज हम लगाने वाले हैं, जैसे मैंने नंबर सिस्टम में स्टार्टिंग में बताया था, रैशनल और इरैशनल दोनों को स्टडी करना है। तो जो हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स लगेंगे ये दोनों के लिए ही हैं, रैशनल नंबर्स एज वेल एज इरैशनल नंबर्स। दोनों नंबर्स को ही डील करते हुए हम ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स लगाएंगे। और द रैशनल इंटीजर्स एज वेल एज रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स सब पे लगेंगे। चलिए, क्या लॉ है, कुछ बेसिक्स तो आप जानते ही हैं। जैसे फर्स्ट लॉ होता है x रेज टू पावर a इंटू एक्स रेज टू पावर b इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर a प्लस b। x क्या होता है, बेस, ये उसकी एक्सपोनेंट है, पावर है। अगर दो टर्म्स का बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, दो टर्म का बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो बेस सेम आ जाएगा, पावर एडअप हो जाएगी। आप जानते हैं, ठीक है ना। अगर दो टर्म्स का बेस सेम है, बेस सेम होना जरूरी है, ये कंडीशन है, तो पावर एडअप हो जाएगी। नोट करते जाइए, फिर अभी डिस्कशन करते हैं। x की पावर a डिवाइड बाय x की पावर b, यू कैन राइट दिस और यू कैन राइट दिस वे आल्सो, वन ऑफ द सेम थिंग। क्या हो जाएगा, अभी क्या है, बेस सेम है, बेस सेम है, x डिवाइड का साइन है, तो पावर हो जाएंगे माइनस a माइनस पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड। थर्ड थिंग, इफ वी हैव x रेज टू पावर a एंड ब्रैकेट में वी हैव x रेज टू पावर b, एक्स रेज टू पावर बेस की पावर ए और समथिंग पावर बी, तो ऐसे में बेस एक्स रह जाएगा, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ए विल बी मल्टीप्लाई बाय बी। फोर्थ रूल, अब अगर बेसिस अलग अलग हैं, बेसिस चेंज हो गए, इस तरफ मैंने एक्स लिया, एक वाई लिया है, पावर सेम है, तो क्या करेंगे, तो आप दोनों बेसिस को कॉमन मल्टीप्लाई करके पावर कॉमन ले लेंगे। बेस डिफरेंट है, एक बेस एक्स है, एक वाई है, डिफरेंट है ना, दिख रहा है। बेस पावर दोनों का a हो गया, बेसिस को मल्टीप्लाई किया, पावर कॉमन कर दिया। ठीक है, अब आ जाइए थोड़ा नेगेटिव एक्सपोनेंट। अगर x रेज टू पावर माइनस a हुआ तो नेगेटिव एक्सपोनेंट को कभी ओपन नहीं कर सकते। नेगेटिव एक्सपोनेंट को आप कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो इसको पॉजिटिव बनाना ही पड़ेगा। पॉजिटिव बनाने का तरीका है, ये वाली वैल्यू को आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो इस वैल्यू का रेसिप्रोकल करेंगे, दैट विल बिकम 1/x एंड होल पावर टू a। क्योंकि यहाँ पर x 1 था, तो 1 की पावर आप a लगा सकते हैं। ओके, तो 1/x होल पावर a, या आप सिर्फ x की पावर a कर सकते हैं। एक बात और समझ लीजिए, अगर कोई इरेशनल नंबर है और अंडर रूट x में है और उसकी यहाँ पर पावर है m, mth रूट ऑफ x है, तो क्या लिख सकते हैं हम, वी कैन राइट दिस एज x की पावर 1। ये m वहाँ चला जाएगा, इट बिकम 1/m। नोट कीजिए ये 5-6 इंपॉर्टेंट रूल्स जो हमें एक्सपोनेंट से क्वेश्चन में काम करेंगे। देख लेते हैं कुछ मिस तो नहीं हो रहा। थोड़ी बात क्वेश्चन में आ जाएंगी। अगर x अपॉन y है, होल रेज टू पावर a है, तो वी कैन राइट x रेज टू पावर a, y रेज टू पावर a। नेगेटिव एक्सपोनेंट है, मैंने बताया, ऐसा नेगेटिव एक्सपेंड कर सकते हैं। चलो, क्वेश्चन से क्लैरिटी होगी। एक बार फटाफट से रिकैप करता हूँ। बेस सेम, मल्टीप्लाई का साइन, पावर है, बेस सेम, डिवाइड का साइन, पावर माइनस। यहाँ पर क्या है, हाँ जी, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x की पावर a बाहर b, तो पावर शुड बी मल्टीप्लाई। फिर देन बेस अलग, पावर सेम, बेसिस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। x की पावर नेगेटिव ऑफ -1, नेगेटिव एक्सपोनेंट को कभी सॉल्व नहीं कर सकते, रेसिप्रोकल करा, पॉजिटिव करा, पावर a कर दिया। ठीक है, mth रूट ऑफ x विल बिकम x रेज टू पावर 1/m, और अगर अलग अलग पावर a है तो आप इंडिविजुअली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चंस करने शुरू करते हैं, आपको क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी। जैसे कुछ क्वेश्चन उठा लेते हैं, सिंपल सा। पहले इवैल्यूएट द फॉलोइंग, इवैल्यूएट
64 होल रेज टू पावर 1/3, 64 होल रेज टू पावर 1/3। नाउ दो तीन तरीके हैं, एक तरीका ये फॉलो कर लेते हैं। इस बेस को ऑब्जर्व कीजिए, सोचिए किस तरह से हट जाए, ये किसी तरह से यहाँ से हट जाए तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। 64 को इस बेस के अकॉर्डिंगली चेंज कीजिए, ये फैक्टर बनाइए। तो 64 के फैक्टर इस बेस के अकॉर्डिंगली बनते हैं 4 × 4 × 4, मतलब 64 कैन बी रिटर्न एज 4 रेज टू पावर 3 एंड होल रेज टू पावर 1/3। देखिए 64 4 4 ज़ा 16 4 ज़ा 64, 4 रेज टू पावर 3 होल रेज टू पावर 1/3। अब आप इस रूल पे जाइए, आइडेंटिटी नंबर 3 पर, ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो यूजिंग आईडी या यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, यूजिंग लॉ नंबर हमारा यहाँ पर है 3, ओके, विल बिकम 4 × 3 होल रेज टू पावर 1/3, ये कैंसिल, योर आंसर इज़ 4। ओके, आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे, ये बेसिकली ऐसे लिखा था क्यूब रूट ऑफ 64, ठीक है ना। अगर ऐसे लिखा होगा mth रूट ऑफ x तो आप x रेज टू पावर 1/m, तो इस क्वेश्चन को ऐसे चेंज कर दिया गया था, सॉल्व कर लिया हमने। क्लियर? चलिए कुछ नेगेटिव वाला उठा लेते हैं, एक पार्ट से 27 रेज टू पावर -2/3, 27 रेज टू पावर -2/3। अगेन इस 27 के फैक्टर कीजिए इस बेस को देखते हुए, इस पावर के बेस को देखते हुए, डिनोमीटर को देखते हुए। 27 रेज टू पावर -2/3, तो इसके फैक्टर कीजिए तो फैक्टर बन जाएंगे 3 × 3 × 3, दैट इज़ 3 रेज टू पावर 3 होल रेज टू पावर -2/3। ओके, अभी हम ब्रैकेट को ओपन नहीं करें, पावर्स को यूज़ नहीं करें, बस सिंपली रूल लगा रहे हैं, है ना। तभी नेगेटिव का भी कोई रोल नहीं है। सो वी कैन राइट दिस एज 3 × 3 × -2/3 कैंसिल, नाउ 3 होल रेज टू पावर -2। अब ये नेगेटिव एक्सपोनेंट को क्या करें? क्या 3 रेज टू पावर -2 वही होता है जो 3 रेज टू पावर 2 होता है? आंसर है नहीं। नेगेटिव एक्सपोनेंट को सिंप्लीफाई करने से पहले पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपने रूल स्टडी कर लिया है हम लोगों ने कि जब भी नेगेटिव एक्सपोनेंट हो, रूल नंबर 5, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए अंदर वाले टर्म को रेसिबल कर दीजिए। तो अभी ये 3/1 है, ठीक है, इसको रेसिबल कर दीजिए। अगर ये 3/2 होता तो 2/3 कर देते हैं। तो इट कैन बी रिटन एज 1/3 होल रेज टू पावर 2। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/3 होल रेज टू पावर 2 का मतलब है 1/9। ओके, सिंपल, अरे बड़ा आसान है। चलिए नेक्स्ट पे चलिए फटाफट, फास्ट एक फ्रैक्शन वाला लेते हैं। 64/25 सी पार्ट, 64/25। एक बार रूल क्लियर हो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, -3/2। ठीक है, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। 64/25 होल रेज टू पावर -3/2। ओके, परफेक्ट। नाउ इसको स्प्लिट कीजिए, इसको स्प्लिट कीजिए इसके अकॉर्डिंगली, हो भी रहे हैं। 64 कैन बी रिटन एज 8 × 8, 25 कैन बी रिटन एज 5 × 5, तो स्प्लिट हो रहे हैं। येस, वी कैन राइट दिस एज 8/5 होल रेज टू पावर 2, थोड़ा ब्रैकेट्स का ध्यान दीजिए, एंड अगेन होल रेज टू पावर -3/2। ओके, देखिए इस टर्म को स्प्लिट कर दिया और ये वाली जो ब्रैकेट है इसको बड़ी ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दिया। बस अब तो फिर वही रूल लग गया। कौन सी आईडी नंबर 3, आईडी कह लीजिए या लॉ कह लीजिए, वन ऑफ द सेम थिंग। तो ये बाहर चला जाएगा, किसी तरह से ये हट जाए तो हमारा काम आसान हो जाता है। यही लॉजिक हम लगा रहे हैं। 8/5 होल रेज टू पावर 2 × -3/2, 2 से 2 कैंसिल, नाउ इट बिकम 8/5 होल रेज टू पावर -3। वी कैन नॉट ओपन द ब्रैकेट विद नेगेटिव एक्सपोनेंट, नेगेटिव एक्सपोनेंट -3 लगा हुआ है, नहीं ओपन कर सकते। सबसे पहले इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। पॉजिटिव बनाने के लिए इसको रेसिबल कर दीजिए। अगेन लॉ नंबर 5, तो इट कैन बी रिटन एज 5/8 होल रेज टू पावर 3। अब तो आप इवैल्यूएट कर सकते हैं। 5 रेज टू पावर 3 का मतलब है 5 × 5 × 5, एंड इट इज़ 8 × 8 × 8, 5 5 ये 125 हो गया। दिस इज़ 512। दिस इज योर 512। क्लियर? नोट कीजिए। चलिए ये वाले टाइप के हो गए, नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं, थोड़ा नेगेटिव एक्सपोनेंट की गेम और खेलते हैं। ये लॉ मैं लिखे रहे तो लिखे रहते हैं। चलिए एक्सपोनेंट्स आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, बस इसमें इरेशनल नंबर्स को और इन्वॉल्व कर दिया गया है।
चलिए और देखते हैं और किस तरह क्वेश्चन हो सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 5 होल रेज टू पावर -3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल रेज टू पावर -3। चलिए इस पे आ जाते हैं। हाँ जी, स्क्वायर रूट ऑफ 5 दो तीन तरीके अप्रोच करने के, एक्सपोनेंट को नेगेटिव से पॉजिटिव बना लो, ये भी कर सकते हैं। या ये वाला रूल देखिए, ये वाला लॉ देखिए, बेस तो डिफरेंट है, √5 √2 अलग अलग हो गए, पावर सेम है। क्या करें, दोनों बेसिस को मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया। दोनों बेसिस को मल्टीप्लाई कीजिए, यू गेट √5 इंटू √2 होल पावर -3। कितना बन गया, √10 होल पावर -3। ठीक है, एक स्टेप और कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 10 ये वाला एक्सपोनेंट mth रूट कुछ नहीं लिखा तो यहाँ 2 माना जाता है। इट कैन बी रिटन एज x रेज टू पावर 1/m, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 10 रेज टू पावर 1/2 एंड होल पावर इज -3। देख रहे हैं यहाँ पर ये एक्सपोनेंट क्या था 2, इसको हटाया 1/2 कर दिया, -3 कर दिया। नाउ इट कैन बी रिटन एज 10 रेज टू पावर, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, -3/2। नेगेटिव एक्सपोनेंट को आप नहीं खोल सकते, पॉजिटिव आने के लिए इसका उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल 1/10 रेज टू पावर 2/3। इतना आप आंसर छोड़ सकते हैं। ओके, 1/10 रेज टू पावर 2। और अगर आप इसको रूट वाली फॉर्म में देना चाहते हैं तो वो वाला फॉर्मेट भी हम बना सकते हैं, इसको हम वैसा भी लिख सकते हैं रूट वाले फॉर्मेट में। कैसे लिख सकते हैं, देखिए 1/10 अगर एक स्टेप और करना चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1/3। 1/3 का मतलब क्यूब रूट ऑफ दिस होता है, तो इसको वापस आप क्यूब रूट में डाल दीजिए। ओके, क्यूब रूट, तो अल्टीमेटली इट इज़ क्यूब रूट ऑफ 1/100। आप इस स्टेप पे छोड़ दीजिए, इस स्टेप तक भी कर सकते हैं। ओके, चल नेक्स्ट। इस तरह से आप नेगेटिव एक्सपोनेंट वाले अलग अलग क्वेश्चंस कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। लेट अस पिक पॉपुलर क्वेश्चन है 25 होल रेज टू पावर -1/3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 16। 25 रेज टू पावर -1/3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 16। चलिए क्या करें, या तो इसको फैक्टराइज करिए, ब्रेक हो जाए तो हो नहीं रहा। अच्छा, इसको देखें 16 को लॉ लगाने के लिए इस 3 को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। लेट अस सी 25 रेज टू पावर -1/3 एंड इट कैन बी रिटन एज 16 होल पावर 1/3। ओके, कौन सा रूल लगा दिया हमने, ये एक्सपोनेंट वाला। अब आप ध्यान से देखिए ये नेगेटिव 1/3 है, 1/3 है, लग तो रही है पावर सेम लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं है। ये नेगेटिव है, इसको या तो इसको नेगेटिव बना लो या इसको पॉजिटिव बना लो। इसको हमें क्या बनना है, +1/3। ओके, अच्छा नेगेटिव एक्सपोनेंट है, हाँ तो इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है, हो गया हमारा काम। तो दिस वी कैन राइट एज 1/25। ऐसा करेंगे तो ये नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा 1/3 एंड इट इज़ 16 1/3। मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, बेस अलग है पावर सेम है, तो दोनों बेसिस को मल्टीप्लाई करते हैं तो विल गेट 1/25 इंटू 16 होल रेज टू पावर 1/3। देख रहे हैं, ध्यान से देखो क्या किया हमने, नेगेटिव एक्सपोनेंट था, पॉजिटिव बनाया, उसके लिए इसको रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल करने के बाद हमें लग रहा है दोनों का पावर सेम है, बेस अलग है। पावर सेम है, बेस अलग है। अगर पावर सेम है, बेस अलग है तो पावर को सेम कर दिया, बेसिस को मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ वी गेट 16/25 होल रेज टू पावर 1/3। दिस इज़ अवर आंसर। और अगर आप रूट वाले फॉर्मेट में छोड़ना चाहें तो वैसे भी आप कर सकते हैं। 16/25 होल रेज टू पावर 1/3। कुछ कैंसिलेशंस होते हैं तो वो कर दिए, नोट कीजिए।
चलिए और पार्ट देखते हैं कुछ। 10 कहाँ गया ये, नोटेड। चलिए इरेज करते हैं। और आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं रूट के अलग अलग फॉर्म में लाने के लिए, बट इट इज़ गुड इनफ। यहाँ तक छोड़ना। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज वी हैव, कोई अच्छा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं। सपोज देयर इज अ क्वेश्चन लाइक दिस। चलिए एक ही उठा लेते हैं। क्यूब रूट ऑफ x y raised to power 2 divided by x square y। हाँ, क्यूब रूट ऑफ x y raised to power 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर y। चलिए इसको देखते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। इसका क्या मतलब है? क्यूब रूट का मतलब है वी कैन राइट दिस एज x y स्क्वायर होल रेज टू पावर 1/3 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है ना, mth रूट जो होगा वो 1/m बन जाएगा। अगर क्यूब रूट ऑफ 3 है तो 1/3 बन जाएगा। अच्छा जी, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, चलो इसको ओपन करते हैं। x की पावर, ये इंडिविजुअली x की पावर 1/3 इंटू वाई की पावर 2/3। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई वैसे हो गया डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर वाई। ओके, क्या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, x की पावर 1/3 इंटू वाई की पावर 2/3 डिवाइडेड बाय x की पावर स्क्वायर इंटू वाई। देखिए लिख सकते हैं, देख लीजिए आराम से। क्यूब रूट ऑफ 3 को 1/3 में चेंज कर दिया, फिर x की पावर 1/3 अलग, y की पावर 2/3 और इस तरह से। अब आप देखिए सिंपली आपका डिवाइड का लॉ लग गया। ये दोनों बेस सेम है, x और x, डिवाइड का साइन है, ये दोनों बेसिस सेम है। तो चलिए रूल लगा देते हैं। डिवाइड में पावर क्या होती है, रूल नंबर 2, पावर माइनस हो जाती है। तो क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज x की पावर 1/3 माइनस 2 इंटू वाई की पावर 2/3 माइनस 1। यहाँ पावर क्या है, 1। ठीक है, बेस सेम थे, पावर को माइनस कर दिया। बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, माइनस। बेस सेम है, डिवाइड का साइन है, पावर माइनस हो जाएंगी। चलिए माइनस कर लिए, करिए। x की पावर बेस कितना हो गया, 3, तो इट विल एलसीएम आ गया 3, इट विल बिकम 1 माइनस 1326 इंटू वाई की पावर, एलसीएम हो गया आपका 3, 1 2 माइनस 6। सो फाइनली आवर आंसर कैन बी रिटन एज x की पावर माइनस 5/3 इंटू वाई की पावर माइनस 4/3। नेगेटिव एक्सपोनेंट में नहीं छोड़ना चाहते तो फिर इनको उल्टा कर दीजिए, 1/x होल रेज टू पावर 3/5 इंटू 1/y होल रेज टू पावर 4/3। अंदर वाले बेसिस उल्टे होंगे, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, इससे फर्दर हम इसको और सॉल्व नहीं कर सकते, इवैल्यूएट नहीं कर पाएंगे। नोट कीजिए, नोट कीजिए। चलिए चलिए कुछ आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए वीडियो ठीक बन रही, ओके ओके, यस फाइन। चलिए और क्वेश्चन पे चलते हैं। सारे क्वेश्चंस इस एक्सपोनेंट के लॉ से हो जाएंगे। आप बस प्रैक्टिस आपको करनी है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको पिक करने हैं। ओके, मैं कुछ एग्जांपल्स आपके लिए पिक कर रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन और भी है, अच्छा क्वेश्चन है, इफ़ 9 रेज टू पावर n इंटू 3 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर माइनस n/2 3 रेज टू पावर माइनस n/2 होल पावर -2 -27 डिवाइडेड बाय इफ 9 रेज टू पावर n इंटू 3 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू माइनस 9/2 इंटू -2 27 रेज टू पावर n।
अपॉन 3 रेज़ टू पावर 3m इंटू 2 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 1/27. It is given. Then you have to prove that m minus n is equal to 1. We need to prove that m minus n, ये आपको गिवन है 9 रेज़ टू पावर n इंटू 3 रेज़ टू पावर 2 एंड सो ऑन. चलिए क्या अप्रोच है, इन सभी को हम देख रहे हैं. अगर स्मॉलेस्ट नंबर फैक्टर तो 3 और 2 के टर्म से ला सकते हैं. इसको भी 3 के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस 27 को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं. तो सबको इस टर्म में एक्सप्रेस करते हैं. दूसरा 2 तो है ही प्राइम नंबर्स में, तो अगर हम इसको लिखें तो इट इज़ 3 रेज़ टू पावर 2, 3 रेज़ टू पावर 2, बाहर n है, रूल लग गया, पावर मल्टीप्लाई होगी तो हमने ये सीधा 3 रेज़ टू पावर 2n लिख लेते हैं. 3 रेज़ टू पावर 3 का स्क्वायर 9 होता है, वो 2 बाहर चला गया, मल्टीप्लाई हो गया, इंटू 3 रेज़ टू पावर 2, यहाँ भी दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, -n/2 मल्टीप्लाई बाय -2, 2 से 2 कैंसिल, तो इट विल बिकम सिर्फ n. तो दिस टर्म कैन बी रिटन एज 3 रेज़ टू पावर n माइनस 27 को क्या ले सकते हो, 27 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 की पावर 3 बाहर चला जाएगा, 3 की पावर 3n. देखिए सबको 3 के टर्म में, प्राइम फैक्टर्स के टर्म में, स्मॉल नंबर्स प्राइम फैक्टर्स के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया. दिस इज 3 की पावर 3m इंटू 2 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू, साथ साथ चल रहा है 1/3 रेज़ टू पावर 3. ये गिवन है हमें इक्वल टू. देखिए ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ, सबको एक कॉमन टर्म में एक्सप्रेस करने का फ़ायदा ये हुआ. अब हम इनके लॉज लगा सकते हैं, कहीं बेसिस सेम हो जाएंगे, वहाँ अगर मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड हो जाएंगी, डिवाइड होगा तो माइनस हो जाएंगी. अच्छा तो इसको क्या लिख सकते हैं, या एक काम कर, हाँ ठीक है, इसको हम बेस सेम है, ये तीनों पावर ऐड हो जाएंगी, या ऐड करें या कॉमन ले लें. पहले इनको देखिए, 2 रेज़ टू पावर n और 3 रेज़ टू पावर n, सिर्फ इन दोनों को देखिए, बेस 3 है, पावर ऐड हो जाएंगी, ये बन जाएगा 3 की पावर 3n. तो बस इतना स्टेप लिखते हैं पहले, इसको छोड़ दिया अभी, 3 रेज़ टू पावर 3n इंटू 3 रेज़ टू पावर 2 माइनस 3 रेज़ टू पावर 3n होल पावर 3 रेज़ टू पावर 3m इंटू 2 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 1/3 रेज़ टू पावर 3. क्लियर, बेस सेम है, 3 पावर ऐड हो जाएंगी, 2n + 1 3n. चलिए अब क्या कर सकते हैं, अब बड़ा एक इंटरेस्टिंग स्टेप है, आप नेगेटिव साइन से लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, यानी कि इधर इन दोनों टर्म्स में और इस टर्म में कॉमन देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं, कॉमन दिख रहा है 3 रेज़ टू पावर 3n. तो लेट अस टेक 3 रेज़ टू पावर 3n एस कॉमन. ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है कॉमन लेना. जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 रेज़ टू पावर 2 जो होता है 9, माइनस ये कॉमन चला गया, ये देखिए कॉमन चला गया, बचा है सिर्फ 1. ओके, होल अपॉन में 3 रेज़ टू पावर 3m इंटू 2 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 1/3 रेज़ टू पावर 3. देखिए यहाँ तक क्लियर. ये कितना हो गया, 9 - 1, 9 - 1 इज़ 8, दिस इज़ 8, ये 2 रेज़ टू पावर 3 8 है, ये भी कैंसिल हो गया. चलिए नोट कीजिए, यहाँ तक नोट कीजिए, डाउट है तो पूछे, यहाँ कर लेते हैं. ओके, 9 - 1 8 हो गया, 2 की पावर 3 8 है, कैंसिल हो गया. ये दोनों डिवाइड में है, बेस ए में पावर माइनस हो जाएंगी, तो इट कैन बी रिटर्न एज 3 होल रेज़ टू पावर 3n माइनस 3m इज इक्वल टू 1/3 रेज़ टू पावर 3. चलिए इसमें क्या हो जाएगा, 3 रेज़ टू पावर 3n माइनस 3n. इसको भी इसी फॉर्म में चेंज कर लेते हैं. इसको भी अगर चेंज करें तो वी कैन राइट दिस एज 3 रेज़ टू पावर -3, कंपेयर कर पाएंगे, एंड दिस इज़ 3 रेज़ टू पावर 3n माइनस 3m. ठीक है, आप ऐसा करते थे ना, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए उल्टा करते थे, अब हमने इसका उल्टा कर दिया. ऑलरेडी इसको हमने 1/3 को 3 कर दिया, तो पावर को वापस नेगेटिव बनाना पड़ेगा, 1/3 रेज़ टू पावर -3. चलिए नाउ दोनों साइड में बेस सेम है, इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है, बेस सेम इक्वलिटी का साइन है, तो हम पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं. तो बाय इक्वेटिंग द पावर्स ऑन बोथ साइड, इस स्टेप पर ही आकर कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते. पावर्स ऑन
बोथ साइड्स। चलिए पावर्स को इक्वेट करेंगे, क्या बन जाएगा 3n माइनस 3m इज इक्वल टू -3, 3 कॉमन लीजिए, डिवाइड कर दीजिए n माइनस, यहाँ 3 कॉमन ले लो, -3, 3 उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, -3/3 इज -1, सो यू गेट n माइनस m इज इक्वल टू -1, और आपको प्रूव करना था m माइनस n, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए तो फाइनली यू गेट -m माइनस n इज इक्वल टू 1। यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, यू गेट m माइनस n इक्वल टू 1। अच्छा क्वेश्चन है। बेसिक लॉ लगाकर आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में बेसिक लॉ लगाकर कोई भी बड़े से बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। एक और लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, फटाफट नोट करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हैं। एक्सपोनेंट्स का ही एक क्वेश्चन और पिक कर लेते हैं। इस तरह क्वेश्चन भी काफ़ी पॉपुलर हैं, बहुत बार आते रहते हैं। तो लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ, लेट अस टेक दिस क्वेश्चन, 5 रेज़ टू पावर x माइनस 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 135। आपको बोलेगा फाइंड x, the value of x, find the value of x in each of the following। आपको ये कंडीशन गिवन है 5 रेज़ टू पावर x माइनस 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2x। देखिए अगेन हमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाने हैं, उसके लिए बेस वगैरह सेम होना चाहिए, ये अलग दिख रहा है। तो एक काम करते हैं 135 की फैक्टर बना लेते हैं, देखते हैं क्या वो 5 और 3 के टर्म में एक्सप्रेस हो सकता है। तो 3 से तो जा रहा है 3 45 ज़ा, देन 3 15 ज़ा, देन 3 5 ज़ा। ओके, इसको हम 135 को लिख सकते हैं, चेंज करते हैं, 5 रेज़ टू पावर x माइनस 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2x माइनस 3 कैन बी रिटन एज 3 रेज़ टू पावर 3 इंटू 5 रेज़ टू पावर 1। बस यहाँ इक्वलिटी का साइन है, दोनों को हमने स्प्लिट कर दिया, दोनों की दोनों सेम बेस आ गए। अब हम पावर को स्टेप पर इक्वेट कर देते हैं बाय इक्वेटिंग पावर्स। इक्वलिटी का साइन है तो हम कर सकते हैं इक्वेटिंग पावर्स ऑन बोथ साइड्स। चलिए इक्वेट कीजिए, x माइनस 2 इज इक्वल टू 3, 2x माइनस 3 इक्वल टू 1, x माइनस 2 इक्वल टू 3, 2x, सो x इज इक्वल टू 5 एंड 2x इज इक्वल टू 1 प्लस 3 कितना 6 एंड x इज इक्वल टू 3। सो यू हैव टू आंसर, या तो x की वैल्यू 5 लीजिए या x की वैल्यू 3 लीजिए। नोट कीजिए, नोट कीजिए, चेक कर लेते हैं। 3 रेज़ टू पावर 2x माइनस 3, थोड़ा सा यहाँ पर ठीक कीजिए ना, करेक्शन कीजिए। ये 5 रेज़ टू पावर x माइनस 10 है और 2 है और 5 रेज़ टू पावर n है, तो हम सेम बेस वालों को कंपेयर करेंगे ना, 5 को कंपेयर करेंगे। ओके, सो वी कैन राइट x माइनस 2 इज इक्वल टू 1, सॉरी 3 रेज़ टू पावर 2x माइनस 3 है, 3 रेज़ टू पावर m है, तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 3, ये कंपेयर करेंगे। 5 के बेस से 5 की टर्म कंपेयर करेंगे, दोनों तरफ 5 के बेस उनकी पावर को कंपेयर करेंगे, यहाँ दोनों तरफ 3 के बेस की कंपेयर करेंगे। नाउ x विल बिकम 3, here 2x इज इक्वल टू 3 प्लस 3 6 एंड x इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3, दोनों तरफ से x3 आ रहा है, दिस इज द करेक्ट आंसर। x की 2 वैल्यूज़ नहीं आ सकती थी ना, क्वाड्रिक क्वेश्चन थोड़ी है जो x की 2 वैल्यूज आ देंगी। ओके, नोट कीजिए, इस तरह से आपको x की वैल्यू निकालने के लिए आता है, जो भी टर्म हो उसके फैक्टराइज कर दो, दोनों तरफ कंपेयर करो और सिंप्लीफाई करो। कर लिया। चलिए, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में इतने सारे क्वेश्चंस काफ़ी हैं, फिर देन एनफ है, बाकी फिर भी आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। ये सिर्फ एक सेट ऑफ एग्जांपल्स हैं आपको समझाने के लिए, ये सारे क्वेश्चंस नहीं है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको अलग अलग प्रैक्टिस, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर
एक्सपर्टीज़ यू गेट, ठीक है ना। जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, अलग अलग क्वेश्चन अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कीजिए, अलग अलग टेक्स्ट बुक हैं, आरडीज़ हैं या एग्जाम्पलर्स हैं, उनके क्वेश्चंस ट्राई कीजिए। कंसेप्ट यही रहता है। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। नंबर सिस्टम का ऑलमोस्ट पार्ट हमने कवर कर लिया है। कुछ और बड़े स्पेशल क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।